ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 22। ये ही संस्पर्शर्जा भोगा दुःख योन एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो यह बातचीत हो रही है बुद्धिमान लोगों की। तो बुद्धिमानता की बातें अक्सर साधारण लोगों को समझ में नहीं आती हैं। यू हैव टू बी इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। क्या बता रहे हैं? बुद्धिमान मनुष्य, भगवान बता रहे हैं, वो दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। ऑब्वियसली भगवान क्या बता रहे हैं? कौन व्यक्ति होगा जो दुख को लाने के लिए उसमें फालतू में टांग लाएगा? कोई व्यक्ति ऐसा है जो जबरदस्ती दुख लाने के लिए अपने जीवन में प्रयास करेगा? तो ये कौन सी बड़ी बात बता दी भगवान ने। आगे बताया है कौन से कामों में भाग नहीं लेता? जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। अब तो प्रॉब्लम हो गई। भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से, यानी कि इन इंद्रियों को जब हम एंगेज करते हैं, किसमें? इंद्रिय तृप्ति में। जब हम सेंसेस को, हमारी सेंसेस आंख, नाक, मुंह, कान, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इनको हम एंगेज करते हैं इंद्रियों के विषय में और उससे एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, इससे ये है दुख का कारण। इसको तो फिर सभी कर रहे हैं। हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी इंद्रिय से एंजॉय करने का प्रयास कर रहा है, और भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये दुख का कारण है, और जो इंटेलिजेंट होता है वो इसमें नहीं करता इस चीज को। कितना मुश्किल काम लगता है कि इंद्रियों से फिर करें क्या? इन इंद्रियों को दिया किस लिए? यदि मुंह खाए ना तो क्या करे? कान कुछ म्यूजिक सुना है ना तो क्यों दिया गया काम? तो आदमी को ऐसा लगता है मुंह दिया तो खाएंगे ना, जीव दिया तो टेस्ट भगवान ने दिया है ना, तो खाएंगे ही टेस्ट को। तो ऐसा भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप देखिए मत, अब खाइए मत, अब सुनिए मत। इतनी सुंदर वस्तुएं भगवान ने बनाई हैं, इतना सुंदर जो म्यूजिक है, यदि वो भगवान की तृप्ति के लिए बजे, हरे कृष्ण बजे, भजन बजे, उनमें अगर हम अपनी रुचि, इट्स मैटर ऑफ डेवलपिंग द टेस्ट। भारतीय लोग धीरे धीरे वेस्टर्न गाने सुन के, शुरू में भारतीय लोगों को वेस्टर्न गाने लगते थे, क्या हल्ला बोले, हुई धूम धाम धूम 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 धूम, समझ नहीं आता था हो क्या रहा है। सुनते 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 अकस्टम्ड हो गए, उससे आदत पड़ गई, अब वो अच्छा लगने लगा, ढूंढ ढूंढ ढांग ढांग। तो किसी चीज का टेस्ट डेवलप करने की बात है। भारतीय लोगों को पिज्जा लगता क्या कड़ा कड़ा सा, क्योंकि भारतीय खाना जो था वो डिफरेंट ही था, सॉफ्ट सा, दाल सब्जी रोटी वगैरह सॉफ्ट। अब ये कड़ा सा क्या है ये, कड़कड़ा सा, उसके ऊपर सब्जियां डाल दी। लेकिन अब धीरे धीरे खाते 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 बहुत अच्छा लगने लगा। उसी तरह से इट्स अ मैटर कि हम टेस्ट किस चीज में डेवलप करते हैं। हमारे कान जो आज की डेट में भजन का नाम सुनते ही ऐसा मुंह टेढ़ा कर लेता है, या कीर्तन का नाम सुनते ही ऐसा मुंह टेढ़ा कर लेता है, वही कीर्तन का अगर हम टेस्ट डेवलप कर लें तो हमने देखा है इस्कॉन के अंदर कितने ऐसे भक्त हैं जो केवल कीर्तन 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 करते रहते हैं और उसी में डूब गए। कितने ऐसे लोग हैं जो केवल कीर्तन और कीर्तन करने से ही सिद्धि प्राप्त कर लिया उन्होंने। तो ये टेस्ट डेवलप करने का बात है। उसी तरह से मुंह का स्वाद है, जब ये प्रसाद पाता है, सात्विक प्रसाद पाता है, सात्विक प्रसाद, दोनों ही चीजें जरूरी हैं। इसको कहते हैं हम सैंक्शनड एंड सैंक्टिफाइड। ये दो शब्द अलग अलग हैं, सैंक्शनड एंड सैंक्टिफाइड। सैंक्शनड हो गया जो शास्त्रों द्वारा बताया गया है, जी चलो ये नहीं खाना है, चलो माना नॉन वेज नहीं खाना है, जी ये गलत चीज़ है, ये कुछ और चीज़ें हैं माना जो कि तामसिक हैं, राजसिक हैं, लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाना है। ये तो हो गया सैंक्शनड, बट दिस इज नॉट सैंक्टिफाइड। सैंक्टिफाइड कब होता है? जब उसका भोग लग जाता है, तब हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जीव को जब हम इस चीज के लिए डेवलप कर लेते हैं
कि इसका टेस्ट ही प्रसाद हो जाता है। तो ये मतलब मेरा कहने का मतलब है कभी ऐसा नहीं बताया गया कि आपको खाना पीना बंद कर देना। इसलिए यहाँ जब बताया जा रहा है कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुंह के बोलने से क्या होता है दुख का कारण है। मुंह का बोलना दुख का कारण नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा प्रतीत होगा कि भौतिक इंद्रिय मुंह है, उसके संसर्ग से यस मुंह बोल रहा है तो हम उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो मेरे दुख का कारण नहीं। यदि मुंह टर 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 करेगा मेंढक की तरह बरसात में तो सांप आएगा और खा जाएगा। तो यानी कि मुंह से यदि हम प्रजल्प करेंगे, समझ रहे हैं हम, यानी कि कृष्ण संबंधी चर्चा नहीं करेंगे यदि हम तो क्या होगा, तो ये हमारे दुख का कारण बनेगा। और यदि इसी मुख से हम कृष्ण संबंधी चर्चा करेंगे, और बहुत सारे विषय हैं कृष्ण संबंधी, यदि उसको करेंगे, अब पूरे दिन में आदमी कृष्ण की चर्चा करे, शुरू में ऐसा लगता है हाउ इट इज पॉसिबल, नहीं है, ओके नॉट पॉसिबल। बट कृष्ण से संबंधित बहुत सारी सेवाएं होती हैं, बहुत सारी सेवाएं करते हैं भक्त लोग, उनसे रिलेटेड। जैसे आजकल लोग पुस्तक वितरण की बातें करते हैं, पुस्तक वितरण कैसे बढ़ाया जाए, ये कर आज कितनी हो गई, ये कितना हो गया, कृष्ण 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 तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ पुस्तक 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 भगवत गीता कैसे कैसे, हाँ इतनी हो गई इतनी हो गई, ये तो बोल ही रहे हैं ना, तो ये भी कृष्ण संबंधी हो गया। तो ऐसे विषयों के बारे में जब हम बोलेंगे तो वो हमारे दुख का कारण नहीं बनेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की है। तो इंद्रियों को कैसे यूज किया जाए हमारे ऊपर है। जब हम इसको भौतिक कार्यों के लिए यूज करते हैं तो क्या बन जाती है, दुख का कारण। देखो साफ साफ लिखा है गीता में, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। यानी कि हम सोच रहे थे हम इतनी दुनिया में लोग क्या क्या करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनके जीवन में जो दुख आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो इन इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो इस चीज के लिए यूज नहीं कर रहे हैं जिसके लिए इनको दिया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है। प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या मिर्ची लग जाती है क्या, हम खाए पिए तो आपको क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गीता पढ़ी, ये आपके दुख का कारण है, हम तो सुखी बनाना चाह रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करते रहिए जो आपको करना है। यहाँ बता रहे हैं जो भोग आप कर रहे हैं इन इंद्रियों के थ्रू, इनको जो मिसयूटिलाइज हम कर रहे हैं, ऐसे भोगों का आदि है और अंत है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। शराब रात को पी, मजा आ गया, घूम गया, इस दुनिया में रहा ही नहीं, लेकिन सवेरे उठा तो हैंगओवर हो गया, रात को घर में गया तो उल्टी उल्टी हो गई, पत्नी ने गाली दी, कहीं गिर गया, मतलब पता नहीं क्या क्या रिजल्ट हो गए, थोड़े दिनों में किडनी खराब हो गई, न जाने क्या क्या हो गया। तो थोड़ी देर का आनंद आया लेकिन उसके बाद का रिजल्ट इतना बुरा हुआ। तो इसका आदि है और अंत है, यही सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, कम से कम इतने इंटेलिजेंट बनो। हाँ, जैसे प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद को वो बोलते थे कि ये क्यों पीते हो, प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद के समय वो नशा करते थे, इंजेक्शन लगाते थे या कुछ और पाउडर वगैरह सूंघते थे। प्रभुपाद ने क्यों बोलते करते हो, मतलब प्रभुपाद सारे दुखों से हम दूर होके हाई चले जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा नीचे भी तो गिरते हो ना, फिर क्यों ना ऐसा कुछ नशा किया जाए जो ऊपर ही रहे, आदमी नीचे उतरे ही ना। और सब हैरान हो गए, भाई ये कौन बाबा जी आए, कोई ऐसे नशे की पुड़िया बता रहे हैं जो अगले दिन सवेरे तक उतरेगी नहीं, ऊपर ही रहेगा हमेशा। तो वो चीज प्रभुपाद ने उनको बताई। वो है भगवान की भक्ति, जिसमें हमेशा आप, ये इसका लाइव एग्जाम्पल क्या है, बिल्कुल लाइव। आप कहोगे तो कहने की बातें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी लच्छेदार बात नहीं, लच्छेदार बातें नहीं है। इस्कॉन के भक्तों को देख कर आज भी लोग कहते हैं ये जरूर नशा करते हैं, नशा करके इतना नाचते हैं, हरी बोल हरी बोल हरी बोल उछलते रहते हैं हमेशा। कोई ऐसा कर सकता है क्या? सड़कों में जाके पागलों की तरह घूमते रहते हैं, फिर कीर्तन निकालते हैं, संकीर्तन निकालते हैं, मंदिरों में उछलते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों से द्वारा चलाया गया था, ऐसा लगता है उन्हें, तो ये जरूर नशा करते हैं इसलिए ऐसा उछलते हैं। इसी का एग्जाम्पल है कि प्रभुपाद ने ऐसा नशा दिया जिससे वो जो कभी उतर ही नहीं रहा है, उसके लिए किसी एक्सटर्नल चीज की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। कितनी अच्छी बात है, पैसे भी बच रहे हैं, सेहत भी बढ़िया हो रही है, और भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं, और हम भी उछल कूद रहे हैं, नाच गाई तो रहे हैं, विच इज गुड फॉर अस ऑल्सो। हाँ, हमारा चित्त भी प्रसन्न है, हमारा शरीर भी स्वस्थ है, हमारा पैसा भी बच रहा है। अब बताइए क्या दिक्कत है इसको करने में। इसलिए प्रभुपाद कहते थे व्हाट इज द डिफिकल्टी, बताइए प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है। यदि आप इन भौतिक चीजों में लगे रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, अभी मिलेगा और फिर छूटेगा। अभी थोड़ी देर का सुख आएगा
और वही चीज हमें दुख देगी। एक राजा था चित्रकेतु, और चित्रकेतु की कोई संतान नहीं थी, उसकी बहुत सारी पत्नियां थी, उसको एक पुत्र की आवश्यकता थी। राजा था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी अगेन जो चीज नहीं होती है उसी का दुख होता है हमें। तो उस राजा को बड़ा दुख था। तो एक बार उसके राज्य में नारद मुनि आते हैं पर्वत मुनि के साथ और बोलते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है आपकी। हाँ, तो बताता है जी मेरी ये समस्या है। तो कहते हैं जी अच्छा चलो हम आपकी समस्या तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि पुत्र तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन ये पुत्र तुम्हें जितना हर्ष देगा उतना ही शोक भी देगा। अब वो सुनने को तैयार नहीं है, शोक देगा और छोड़ो जी, अभी तो पुत्र चाहिए चाहिए चाहिए, पुत्र चाहिए, दे दो दे दो दे दो, डोंट वरी। वो दे देते हैं, जो भी उन्हें देते हैं आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद उन्हें एक रानी से पुत्र पैदा होता है, और उसके बाद बाकी रानियों की ईर्ष्या शुरू हो जाती है। और ईर्ष्या होते होते इस हद तक पहुंच जाती है क्योंकि राजा अब उसी रानी के साथ रहने लगा और उसी बच्चे में बिल्कुल डूब गया। बाकी रानियां को लगा कि हम तो नेगलेक्ट हो गई, ये बड़ी आई, बच्चा पैदा हो गया इसका। वो क्या करती हैं, वो उसको विष दे देती हैं और उस बच्चे को मार देती हैं। और राजा ऐसे शोक में जाता है, ऐसे शोक में जाता है कि उससे वो निकल ही नहीं पाता है। अब बताइए, अब उसको तो पहले ही बताया गया था। अब जो है नारद मुनि फिर से आते हैं अपने मित्र के साथ और बोलते हैं जी क्या हो गया। बोलते हैं ये हमने तो पहले ही कहा था आपको कि राजा ये जो पुत्र है ये हर्ष देगा और उतना ही शोक भी देगा। तो ये ही है ना जो संसार में है, जो भोगों का आदि है और अंत है। और जब उसका दुख समाप्त नहीं होता है तो नारद मुनि बड़ी कृपा से उसके बच्चे को पुकारते हैं कि हे बालक, हे हर्ष शोक, उठो और थोड़ा अपने पिताजी के बेविल्डरमेंट को दूर करो, जो इनको भ्रम हो गया है। तो बच्चा, वो आत्मा दोबारा शरीर में आती है और बोलती है, पिताजी कहते हैं बेटा, गले में, कौन से पिताजी, काहे का बेटा, तुमसे पहले कितने पिताजी हो गए। हाँ, वो बहुत सारे प्रवचन देते हैं उनको और उनकी आंखें खुल जाती हैं चित्रकेतु महाराज की। उनको सेल्फ रियलाइजेशन होती है उस बच्चे के माध्यम से कि मैं कितना भ्रम में था। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट एंड नॉन इंटेलिजेंट। जो यहाँ बताया जा रहा है कि बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारण में भाग नहीं लेता। जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को आध्यात्मिक कार्यों में लगाता है। ऐसे भोगों का, भौतिक भोगों का आदि है और उतना ही दुख है। अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। इसलिए बी इंटेलिजेंट। भौतिक इंद्रियों को, इंद्रियों के स्पर्श से उद्भुत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु के वे रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत, भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है कि योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए परम सत्य को भी राम भी कहा जाता है। और जो इस रसराज, इस रस की खान राम के पास जाता है, कृष्ण के पास जाता है, वो स्वयं भी वैसे ही हो जाता है। बिजली में करंट है, बिजली को जो हाथ लगाता है उसको भी करंट लग जाता है, उसकी भी स्थिति वैसी हो जाती है। इस तरह इस कृष्ण में जिसमें इतना आकर्षण है, इसमें इतना आनंद है, उनके टच में जो भी आता है वो भी आनंदित हो जाता है। हे पुत्रों, यहाँ बताया जा रहा है भागवत में ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं, अपने पुत्रों को ट्रेनिंग देते हैं कि इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। सेंस एंजॉयमेंट के लिए श्रम करना मूर्खता है, बल्कि यही तो दुख का कारण है। अभी हमने सुना ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्त है, सुअरों को भी। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, तपो दिव्यम, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त करो। आई ऑल्सो वांट टू गिव यू द प्लेजर, बट ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वे इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि वे निरंतर भवरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। ऐसा प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं भागवतम में कि जितना ज्यादा हम प्रयास करते हैं सुख भोगने का, उतने ही ज्यादा हम दुखी होते जाते हैं। दलदल में जितने ही हाथ पैर मारते हैं उतने ही डूबते चले जाते हैं। तो यही श्लोक में बताया गया। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।